अल्ट्रा एज क्यों ना चला, टेक्नोलॉजी एरर पर मोहसिन हसन खान का सवाल। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा, मशीन मसला कर गई तो इंसान क्या कर सकता है, मगर पीसीबी को ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि ऐसा ना हो। चीन से फूटा कोरोना वायरस ईरान तक आ गया, पाकिस्तान में खतरा मंडलाने लगा। बलूचिस्तान में सख्त हिफाजती इक़दाम, पाक ईरान सरहद आर्जी तौर पर बंद, खुसूसी चेक पोस्टें कायम, पाकिस्तानियों के ईरान जाने पर भी पाबंदी। ईरान से आने वालों को भी आइसोलेशन में रखने का फैसला। सूबे के मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज, तफ्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल खैमा अस्पताल बना दिया गया। कोरोना वायरस ने ईरान में पंजे गाड़ दिए, 43 अफराद कातिल वायरस का शिकार, 8 अफराद जाँ बहक हो चुके, तालीमी और सकाफती मराकज़ बंद। इटली और जनूबी कोरिया में भी हलाकतें बढ़ने लगीं। चीन की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, मजीद 97 अफराद हलाक, तादाद 2461 हो गई। वायरस से निमटने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू। एक दफ़ा कहा कि सुकून तो सिर्फ कब्र में आता है, तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। उनको ये नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म के पीछे जाओ जब से पैदा हुए हो और जब तक कब्र में नहीं जाते। जब तक कब्र में नहीं जाते इल्म हासिल करो, मतलब जद्दोजहद करते रहो। वज़ीर आज़म का कब्र में सुकून से मुतालिक बयान पर वजाहती बयान, कहा लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, मतलब ये था पूरी जिंदगी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। नमल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा, मकसद हासिल करने के लिए कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में बोले, महंगाई गलतियों की वजह से होती है, आईजी को कह दिया है, बड़े डाकुओं को पकड़ें, छोटे खुद ठीक हो जाएंगे। कराची में पीपी रहनुमा तैमूर तालपुर की खुली कचहरी में कानून की खुली खिलाफ वर्जी, सादा लिबास एहलकार असलहा लहराते रहे। आईजी सिंध का नोटिस, कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी। रावलपिंडी से एक और बच्चा गायब, थाना न्यू टाउन की हुदूद में 12 साला नूर हसन 3 रोज पहले स्कूल गया मगर घर वापस ना पहुंचा। वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। भाई आ रहा है, तैयार हो? भाई आ रहा है, तैयार हो। गुलूकार अली जफर ने वीडियो शेयर कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा था, कोई भी मसला हो भाई हाजिर है। मुल्तान में सजा रंगारंग गाड़ियों का मेला, नए और पुराने मॉडल की गाड़ियों का अनोखा रंगो रूप, देखने वाले दंग रह गए। और इस्लामाबाद में डॉग शो का एहतमाम, पालतू कुत्तों की कैट वॉक, मुख्तलिफ इक़साम की कुत्तों की शरारतें और अटखेलियां शायकीन को खूब भाईं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच देखने वाले शायकीन क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, कहा मैच बड़ा शानदार था। नुमाइंदा आज न्यूज़ फैसल तारिक ने क्रिकेट लवर्स से बातचीत की है, उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सनसनीखेज मैच हुआ। मैच के बाद लाहौर कलंदर मैच हार गया और शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए आई हुई थी, वो यहाँ से दिल अपने टूट कर जो है बाहर जा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट से बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे जी क्या कहेंगे आप मैच के हवाले से। अच्छा जी, आप ये बताएं आपने कितना एंजॉय किया मैच को, कि लाहौर कलंदर के साथ थे आप? बिल्कुल, लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करने आए थे एंड फील वेरी बैड कि वो हार गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना है वो होके रहता है और आखिरी 3-4 बॉलों में ही मतलब आखिरी ओवर में फैसला हो ही गया। देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है वो ज़ारो कतार होता जा रहा है, इससे भी बात करके से पूछेंगे बेटा क्या वजह, क्यों रो रहे हैं आप?
लाहौर फिर से हार गया। तो कौन था आपका फेवरेट खिलाड़ी, तो क्या हुआ? क्रिस्लिन ने इतना अच्छा भी नहीं खेला, मुझे इतना पसंद करता था कि वो फिर सेंचुरी करेगा और हफीज ने भी सेंचुरी नहीं की किसी ने, और इन्होंने आखिरी ओवर सुभाष शर्मा को देके बहुत बुरा किया। किसी और हफीज और भी बड़े ज्यादा बॉलर्स थे जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स किए थे, किसी और को नहीं दे सकते थे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि छोटा सा मासूम बच्चा है जो रो रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर बात की जाए बाकी लोगों की, तो शायकीन क्रिकेट जो है वो इस वक्त जो है मैच का भरपूर तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। लुत्फ उठाने के बाद उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मैच जो है वो कोई भी टीम जीते, जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह और लाहौर कलंदर्स की शिकस्त पर क्रिकेट दीवानों ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कोई बात नहीं, लाहौर हार गया, हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाहौर जीतेगा। तो लाहौर कलंदर के साथ ही थे और उसके हारने का कोई दुख नहीं, क्योंकि अच्छी फाइट की उसने। लाहौर कलंदर्स के साथ ही थे और चाहते थे कि लाहौर कलंदर्स ही जीते, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली, तो हमने ओवरऑल मैच बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत मजा आया यहाँ स्टेडियम में मैच देख के, बस बहुत दुख है कि लाहौर जो है वो हार गया। ये जीता हुआ मैच हार रहे हैं तो इतना अफसोस है कि आई कांट से दैट। इस बार काफी नेक टू नेक मैच रहा है हमारा और इंशाल्लाह वी कम स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आजम खान ने 30 गेंदों पर 46 रन बनाए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। और अब बात चीन से फूटे कोरोना वायरस की, जिसका खतरा पाकिस्तान पर मंडलाने लगा है। कातिल वायरस ईरान तक आ गया। बलूचिस्तान में सख्त हिफाजती इक़दाम उठा लिए गए। पाक ईरान सरहद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। खुसूसी चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई हैं। ईरान जाने पर भी पाकिस्तानी शहरियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सूबे के मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। 1 माह के दौरान जो ईरान से आए हैं उनका तिब्बी मुआयना जारी है। तफ्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल खैमा अस्पताल भी कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना का खतरा मंडलाने लगा। ईरान में कोरोना से हलाकतें हुई तो पाक ईरान सरहद पर सख्त पहरा लगा दिया गया। तफ्तान बॉर्डर पर जायरीन और पाकिस्तानी शहरियों को ईरान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। जायरीन को उनके इलाकों में वापस लौटा दिया गया और सरहद पर स्कैनर्स भी नस्ब कर दिए गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तिब्बी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमने एमरजेंसी इम्पोज किया और हमारी जितनी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर भी हमने एमरजेंसी इम्पोज किया और फौरी तौर पे 10,000 मास्क हमने ईरान बॉर्डर कल रात ही को पहुँचा दिए। 100 टेंट्स वहाँ पर हमने पहुँचाए हैं ताकि आइसोलेशन वार्ड्स इस्टेब्लिश किए जाएं। गुज़िश्ता माह ईरान से आने वालों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। तफ्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल खैमा अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। कुछ दिन तक कोई भी ईरान नहीं जा सकता। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहनवानी ने वाज़ेह कर दिया कि एहतियाती तदाबीर के बाइस ईरान जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो FELTP की जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, 65 डॉक्टर्स हमने बॉर्डर पे कल शाम ही को कुछ पहुंचा दिए थे, कुछ अब पहुंच गए हैं वहाँ पे। और 72 जो थर्मल गन्स हैं जो स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमने वहाँ पर पहुंचाए हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बलूचिस्तान के रास्ते किसी एक फर्द को भी ईरान इंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। और ये मरासला जो है हमने 3 सूबाई हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट को भी हमने इशू कर दिया है और उसमें हमने यही गुजारिश की है कि जो बाकी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो ईरान जाने की जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उन्हें वहाँ पर रोके रखें, बलूचिस्तान के रास्ते उनको ना भिजवाएं। तफ्तान में महसूर ज़ायरीन सीखपा हो गए। कहते हैं कि तफ्तान से नहीं भेजा गया है और वो बदस्तूर तफ्तान पाकिस्तान हाउस में फंसे हुए हैं। उन्होंने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे आए हैं, हमारा चेकअप किया है। चेकअप करने के बाद ये हमें कह रहे हैं कि आपको हमने 14 दिन यहाँ रोकना है। जो कोयटा से लोग आए हैं उनको ये लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दोगली पॉलिसी चल रही है जिससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमें लग गया, बीमारी लग गई, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम भी नहीं है, ना खुराक है, ना कुछ है। हमें यहाँ पे तकरीबन 4 दिन हो गया और हम तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमें कह रहे हैं कि आपका चेकअप किया जाएगा और फिर आपको जाने दिया जाएगा।
मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी मेरा बहुत ज़्यादा है और मेरा दिमाग की नस जो है फटने वाली है। इतना ज़्यादा मेरे नाक से खून आ रहा है ना, 3-4 दिन से इधर बीमार है हम ना, तो हमें जितनी जल्दी निकालें, वरना अगर मेरी डेथ होगी ना तो जिम्मेदार मीडिया भी। ईरान से कोरोना वायरस बलूचिस्तान आने से कैसे रोका जाए? चीफ सेक्रेटरी महकमा सेहत, PDMA, कस्टम और FIA ने सर जोड़ दिए। इजलास में फैसला हुआ कि तफ्तान से हर किस्म की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होगी और उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। ज़ायरीन को क्लियर करने के बाद उनके सूबों में रवाना किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान से कोई शख्स ईरान नहीं जाएगा। कोरोना वायरस ने ईरान में पंजे गाड़ लिए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 43 तक जा पहुंची, जबकि 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की अफरियत पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच गई। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजारत सेहत ने इम्कान जाहिर किया कि कोरोना वायरस पूरे ईरान में फैल चुका है। ईरान में अब तक 8 अफराद जाँ बहक और 43 मुतासिर हो चुके हैं और इस तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जराये के मुताबिक ये वायरस कुम में काम करने वाले एक चीनी बाशिंदे ने फैलाया जो चीन से होकर आया था। कुम में बुध के रोज पहला केस सामने आने के बाद अब कोरोना तेहरान, बाबल, अर्क, इस्फहान, रश्त और दीगर शहरों में पंजे गाड़ रहा है। ईरानी वजीर सेहत का कहना है कि शहरियों को कुम जाने से मना कर दिया गया है। चीनी सिफारत खाने के हुक्काम कहते हैं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए कोरोना वायरस से बचाव के इंतजामात कर लिए हैं। वबा पर काबू पाने के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन को बच्चों की हर किस्म की हिफाजत का यकीन दिलाते हैं।